हाँ दूर दूर, हाँ दूर दूर रहिए हजूर। अरे कहाँ रह गई, अभी तक आए नहीं है, बाजार जाना है, बताइए। क्या चिल्ला रहे हैं? क्या तैयारी हो गई? तब चलना है बाजार। गाना का गा रहे हैं? गाना? गा रहे हैं, दूर 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 क्या है? दूर 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 मतलब बाजार जा रही हो तो दूर दूर रहना है, भीड़ में नहीं जाना है। क्यों? क्यों? हाय पप्पा, अभी तक तुमको पता नहीं चला कि क्यों बाजार में भीड़ में नहीं हिलना है? ये भगवान, अरे दिन भर खाली घरे के काम में उलझल रहती हैं। अरे कोरोना का दौर चल रहा है ना। कोरोना? ये कोरोना क्या है? कोरोना क्या है ये भी पता ना है? ना। हे भगवान, अरे कोरोना एगो बड़का बीमारी है। अच्छा बीमारी है? हाँ, अच्छा कुछ दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस सब का थोड़ा खबर रखा करो, घरे के काम में खाली ना लगल रहो। हाँ भैया प्रणाम प्रणाम। का बदतमीजी कर रहे हैं दोनों आदमी, का हंगामा मचाए हुए हैं? का देखिए ना, मेरे पे चिल्ला रहे हैं। का हुआ? हम बोले कि चलिए मार्केट, हाँ तो ये गाना गा रहे हैं यहाँ बैठ के, दूर 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 दूर। अरे भाई बताइए, हाँ अभी का मौसम है आपको पता है? हाँ, बदरी छाया है। बदरी छाइल है, आज ही ना बदरी छाइल है, हैं? अभी दुनिया, देश दुनिया में क्या चल रहा है? कोरोना का काल चल रहा है ना जी। हाँ कोरोना तो आयल है भाई, कोरोना में दूरी बना के। आई बाजार जाएंगी अभी, हैं? तो हम कह रहे थे दूर 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 दूर, याद दिला रहे थे तो कह रही हैं अब भीड़ में से दूरे न रहना है कि भाई बहुत, इससे बहुत जरूरी है कि हम लोग बच के रहे। देखिए हाँ, जैसे बाजार जाते हैं ना तो क्या है कि दूरी बना के रखना है। सही तो आप गा रहे थे, दूरी बना के रखना है। साथ ही क्या है, लोगों के हाथ में शरीर में स्पर्श नहीं करना है और चेहरा को भी ढक के रखना है। वैसे अच्छा होगा। देखिए आप बाजार जा ही रहे हैं, मैं जो ज़्यादा बताऊंगा ना तो रास्ते में अभी डॉक्टर अनीता है, वो सूक्ष्म जीव विशेषज्ञ है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में। तो अच्छा होगा कि चलेंगे, उनसे मिलते चलिए, हम लेकर के रखते हैं उनको। अच्छा है कि जब गुणी आदमी मिले ना तो कुछ जान लेना चाहिए। हाँ, कैसे बचे नहीं बचे। घरे में दिन भर रहती है और देश दुनिया के खबरें नहीं रखती है। तो ये मुझे कहीं नहीं ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो हम क्या जानेंगे? दिन भर घर में काम करते रहते हैं। अरे घूमने से खाली देश दुनिया पता चलता है, न्यूज पढ़ो, टीवी देखो। टाइम नहीं लगा। अरे भाई ठीक है घबराई नहीं, घर में झगड़ा मत कीजिए। वो डॉक्टर अनीता हमसे रास्ते में मुलाकात होगी अभी। हाँ, हाँ। हम रोक के रखते हैं, चल न जाए, है ना? हाँ। अब उन्हीं आप चलिए सर, हम इनको लेके आ रहे हैं। आप पहुंचिए, हाँ। है ना? और वो पहुंचे अच्छे से पीछे से बता उसके दें। बाद आप बाजार जाइएगा। हाँ, हाँ। हम चलिए ठीक है, ठीक है, आप चलिए। हम आ रहे हैं साला भर। मैडम वो धर्मो भाई आ रहे हैं, थोड़ा इसलिए रोके हैं आपको चलते चलते। वो पूछ रहे थे हमसे, कह रहे भाई कोरोना हो गया तो कैसे बचेंगे? अब बचने का उपाय हम तो बोले कि भाई ये चीज़ है, मुंह हाथ ढक लो, है ना? ये देखिए आ ही गया धर्मो भाई। नमस्ते मैम। हाँ, ये डॉक्टर अनीता मैडम यही हैं, सूक्ष्म जीव विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, है ना? वो इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में है। तो अब देखिए जी भाई हमारा से वो तो पूछताछ कर रहे थे ना, सब मैडम से पूछ लीजिए, हम उनको जानकारी देंगे, पूछिए। मैम अभी इतना कोरोना कोरोना हल्ला हो रहा है, हम सब तो एकदम बहुत डर गए हैं। अब डर में क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कोरोना से हम लोग कैसे बच सकते हैं मैम? देखिए पहले तो आप जो कोरोना से डर की बातें कर रहे हैं, वो डरिए मत। कोरोना कुछ नया चीज़ नहीं है, ये भी एक वायरस से ही हो रहा है, जो पहले भी हमें वायरस से होता था, जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड वगैरह बोलते थे, जो सर्दी खांसी हमेशा से होती आई है। ये भी उसी टाइप का ही सर्दी खांसी है। इससे सबसे पहली बात है कि इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जो हम 2 साल से देखते आ रहे हैं कि हमें क्या क्या उसके लिए बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो आपको बस फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप अपने में दूरी बना के रखिए, जो हम 6 फीट की दूरी, एक दूरी बोलते हैं, वो आप बना के रखिए। कहीं भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल मत जाइए। अगर जाते भी हैं तो प्रॉपर आपको मास्क लगा के जाना है, जो आप कंप्लीट। मास्क लगाने से हम लोग कोरोना से बच जाएंगे।
कंप्लीट आप बचेंगे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपको मास्क लगाने से आप बच सकते हैं। इसलिए आपको मास्क प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं। अगर सही से बता दीजिए सबको, सब लोग देखते हैं यहाँ मास्क लगा लेता है, आना तो यहाँ लगा लेता है, मास्क कैसे नाक के लगाना नीचे। चाहिए ये पूरा बता दीजिए। देखिए जो आपका ये वायरस होता है वो हमारी मेनली क्या होता है कि गले में या नाक में जाके वहाँ पे रहता है, वहीं पे जाके उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी उसकी वृद्धि होती है और फिर वो वहाँ से फिर फैलता है। जैसे आप छींके तो निकला, खांसे तो निकला। इसलिए आपको जो मास्क पहन रहे हो वो बिल्कुल ढका होना चाहिए, मुंह नाक बिल्कुल ढका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गले में लटका लिए हैं या मुंह ढके हुए हैं नाक खुला हुआ है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे कंप्लीट मार्केट कवर में होना ज़्यादा चाहिए। देखते हैं मैम। हाँ, लोग ऐसे जाते हैं कि मास्क लगा लिए हैं, नाक से नीचे है, मुंह से नीचे है, बातें कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंप्लीट कवर करके लगाइए, यानी कि नाक मुंह बिल्कुल ढका होना चाहिए। मैडम बच्चे कैसे बचेंगे? वो तो मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे ही खुले में घूमते रहते हैं। बच्चे को जैसे आप घर पे हैं, ठीक है, तो घर पे तो कोई बात नहीं है, बच्चे घर पे रह रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे तो चलेगा। लेकिन आप अगर बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं तो अभी जैसे कोरोना का टाइम है, अभी कोरोना बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत को सर्दी खांसी बुखारे हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, लोग बहुत फैला हुआ। तो इस केस में आप बच्चों को बाहर मत भेजिए, खेलने भी मत जाने दीजिए, घर में ही बच्चों को रखिए। और प्लस अगर आपको किसी कारण से अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं, कोई ज़रूरी ऐसा काम भी हो रहा है, तो आप बच्चे को मास्क लगा कर ही ले जाइए। बहुत लोग देखते हैं मैम कि गांव में लोग कहता है कि है कोरोना कुछ है या नहीं है, है या नहीं है, और सब लोग खुला ऐसे घूम रहा है, और कितना लोग सर्दी खांसी से जूझ रहा है, परेशान है, फिर भी कोई दूरी नहीं है। तो ऐसे में जो जागरूक लोग हैं, हम लोग कोरोना लगाते भी हैं मास्क, तो सब चिढ़ा रहा है, देखो कोरोना यही है। अब बताइए ऐसे में आदमी क्या करे, कैसे उनको समझाएं हम लोग? आप खुद को बचाना है, मेन हमें क्या है, अपने आप को बचाना है। अगर हम बचेंगे तो अपने आप सामने वाला भी बच जाएगा। जी जी। ठीक है, अगर वो नहीं भी मान रहे, किसी कारण से नहीं मान रहे, उनको नहीं विश्वास हो रही, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को बचाइए, आप खुद से दूरी मेंटेन कीजिए। हंसेंगे आज हंस रहे, कल नहीं हंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं वो हंसते हंसते ऊपर चल जाएंगे तो वैसे बढ़िया हम लोग बचल रहेंगे। हाँ, मेन आपको अपने आप को बचाना है, तो आपके सराउंडिंग अपने आप बच जाएगा। हाँ, इसलिए तो हम लोग मास्क लगा के रहते हैं मैम। ऐसे स्थिति में जब किसी को घर में कोरोना हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में घर के सदस्य क्या करें, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? कोई आसपास में नहीं भटकता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लोग कोरोना से इतने डर गए हैं कि किसी को पता चलता है कि इनको कोरोना हो गया है तो बिल्कुल उसको अलग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको घर में अलग कमरा दे दीजिए, प्लस उनका केयर भी आप ही को करना है कि उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, वो आप समय पे उनको दीजिए। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको अच्छा खाना दीजिए, अच्छी ताज़ी फल दीजिए, उनको दूध वगैरह जो हम देते हैं वो दीजिए। प्लस उनको आप थोड़ा बहुत उनको एक्सरसाइज करने के लिए रूम में बताइए, या आपको कुछ आप रूम में अगर है तो आप उनके बाहर भी रह के उनको कुछ आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ उनको कहानी किताबें दीजिए उनको पढ़ने के लिए। और जहाँ भी आप उनको रख रहे हैं वो रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब खिड़की वगैरह होना चाहिए, ताकि खिड़की आप खोलें तो फिर उसको भी अच्छा फील हो। और आप उनसे मिलते रहिएगा दूरी बना के, और प्लस मास्क लगा के आप उनसे मिलिए दूरी बना के, तब उनको भी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे को कुछ ऐसा बीमारी हो गया है, छुआछूत की बीमारी हो गई कि मेरे को बिल्कुल अलग कमरे में बैठा दिया गया है। ऐसा उनको भी फील नहीं होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि नहीं, एक हल्की फुल्की बुखार हुई है जो मेरे को कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और अब जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, उसको जल्दी वो ठीक हो जाता है। जी। परिवार वाले को क्या करना चाहिए वैसी स्थिति में? परिवार वाले को समाज से एकदम कट जाना चाहिए या समाज के साथ तालमेल बना करके अपना सदस्य को देखना चाहिए? देखिए, ये जो कोरोना आया है इसमें जो भी प्रिकॉशन लेने के लिए बोला गया, इसमें ये नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल कट हो जाइए, किसी भी चीज़ से बिल्कुल कट हो जाइए, आपके पड़ोसी से बिल्कुल मत मिलिए या कहीं जाइए नहीं, ये चीज़ नहीं कहा गया है। बस आपको जो उसके गाइडलाइन में बताया गया है, जो जो आपको प्रिकॉशन लेना है आप उसको फॉलो कीजिए, और आप सबसे मिलते रहिए। जैसे आपको बोला गया है कि किसी से मिलना है तो दूरी बना के मिलिए, दूरी बनाइए और जाइए उनसे मिलिए, बातें कीजिए, लेकिन प्रॉपर मास्क पहन के रहिए। हाथ हमेशा धोते रहिए, बीच बीच में सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए आप अपने हाथ को धोने के लिए। अच्छा मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, हाँ चूँकि दर्शक लोग भी जो गांव घर के हैं वो लोग सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर पाते हैं अभी भी। वो लोग जो हमारे जो लोग हैं, हाँ ट्रेडिशनल मेथड रहा है, राख मिट्टी या साबुन, यत्र तत्र बहुत ऐसे परिवार भी हैं जहाँ साबुन उन लोग के घर में
लगभग नहीं होते, एक साबुन आया पूरा परिवार नहा लिया करता है उससे, ऐसी भी स्थिति आती है। तो ये जानना चाहेंगे कि वैसे लोग क्या करें, वैसे लोग हाथ को कैसे माने सुरक्षित कर पाएंगे, किन चीज़ों से कर पाएंगे? जी हाँ, ये भी एक अच्छी क्वेश्चन है आपके लिए कि जहाँ पे हमारे गांव वगैरह में सैनिटाइज़र, ऐसे भी सैनिटाइज़र थोड़ी महंगी भी आती है तो सब कोई उसको यूज़ नहीं कर पाता, और गांव में तो बिल्कुल ही नहीं करते लोग। तो वहाँ पे वो साबुन या राख या मिट्टी से धोते हैं, तो भी कोई नहीं, आप हाथ धोते रहिए। मेन क्या होता है इसमें कि आपका जो भी वायरस वगैरह होता है, हम छींकते हैं या खांसते हैं या कि सतह को छूते हैं तो वो हमारी स्किन पे आ जाता है। जी तो मेन हमको उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए हम अगर हाथ धोते हैं, अगर आप जैसे साबुन यूज़ कर रहे हैं, साबुन से ही आप बार बार धोइए, अच्छे से धोइए। जैसे उसका बताते हैं कि आप पहले हाथ ऐसे कीजिए, फिर फिंगर के बीच में हाथ रख के धोइए, अच्छे से हाथ धोना रहता है वो धोइए। या फिर आप जैसे राख या मिट्टी जो भी चीज़ मिलता है उसको अच्छे से धोना मेन मायने रखता है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कीजिए, अगर सैनिटाइज़र नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपके पास जो अवेलेबल है सामान आप उससे हाथ धो लीजिए। हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो अन्य धर्मों से, वो बोलते नहीं हम सैनिटाइज़र उपयोग नहीं करेंगे, उसमें अल्कोहल होता है, ये होता है, हमें मनाही है। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए, वह कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? जी उन लोगों को, जैसे उन लोगों को समझाने पर भी नहीं भाई अल्कोहल है हम नहीं छू सकते हैं, या अल्कोहल हम में जो है वैध नहीं है, तो अल्कोहल से दूरी बनाते हैं, तो वैसे लोगों को क्या विकल्प है, क्या करना चाहिए? वैसे लोग को तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप साबुन है तो आप साबुन से हाथ धोइए। यानी साबुन साबुन सबसे अच्छा चीज़ है, आप धो सकते हैं आराम से उससे। साबुन सबसे बेहतर हाँ, धो विकल्प सकते है। हैं। अगर आप अल्कोहल के सोच के अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते तो आप साबुन से धोइए। मेन यहाँ हाथ धोना है हमें बार बार, ताकि जो भी जर्म्स हमारे हाथ पे जो भी बैठे हैं उनको पर्पस से हटाना। तो आप साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। साबुन use मैम, बिल्कुल। एक इंसान को कोरोना का जांच कब कराना चाहिए? जी हाँ, ये भी सही है, क्वेश्चन बहुत अच्छी है। कोरोना अगर आपको जैसे लगता है कि आपको बुखार हो रहा है, खांसी है, खांसी के साथ आपको बलगम आ रहे हैं, शरीर में दर्द हो रही है, आपको बहुत काफ़ी दर्द हो रहे हैं, तब आपको एक बार कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए। कोरोना टेस्ट करवाने का मेन मकसद यही होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको है और आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो कम से कम औरों लोगों से आप दूरी बना के रह सकते हैं। और अगर नहीं भी टेस्ट करवाते तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको जैसे अभी कोरोना का चला हुआ है कि कोरोना हर जगह है, तो आप टेस्ट करवाए चाहे ना करवाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को फीवर हो रहा है, बुखार आ रही है, शरीर में बदन दर्द बहुत ज़्यादा है और खांसी वगैरह हो रहा है, तो आप जो भी है प्रिकॉशन वो आप फॉलो कीजिए। टेस्ट मैडम, तो खांसी होने के कितने दिन बाद हम चेक कराएंगे? आपको खांसी हो रही है तो आप तुरंत करवा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3 या 4 दिन, खांसी है तो आप करवा लीजिए, और नहीं भी करवाएंगे तो कोई बात नहीं, प्रिकॉशन लीजिए। सब मेन प्रिकॉशन का ये है। जी एगो कल भैया से बातचीत हो रहा था मैम, कह रहे थे ना कि हमको सर्दी खांसी हुआ और बुखार हुआ तो हम बिना जांच करैले कोरोना के दवाई जो चलता है वो खाने लगे हम दुकान से लेके। तो ऐसे में एक जागरूक इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे ही बिना जांच करके दवाई खा लेना चाहिए या उनका प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके जांच करा के खाना चाहिए? सही है, ये भी अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी है। देखिए, कोरोना के लिए कोई वैसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। आपको जैसे अगर सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो आप घर में भी या डॉक्टर से मिलना ही चाहिए आपको जाके, ताकि कोई भी आपको अगर ऐसे डायरेक्ट आप किसी दवा दुकान पे जाते हैं तो वो आप कोरोना समझ के सारे कोरोना के लिस्ट आपको दे देंगे दवाई की, ये दवाई आपको खानी है। तो वैसा आपको नहीं करना है। अगर आपको हल्का फुल्का बुखार हो रहा है फिर भी आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको जैसे बोलते हैं, जो दवा बोलते हैं खाने के लिए वैसा ही दवा लेना चाहिए। और जब बोलते हैं कि आप टेस्ट करवाइए तो आप टेस्ट करवा लीजिए, अपनी मर्जी से दवा स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अरे भाई वैसे भी तो कहते हैं ये लोग कि अपने मर्जी से कोई दवाई नहीं खाना नहीं चाहिए। खाना चाहिए। मैडम, आजकल गांव में सब कोई हल्ला कर रहा है कि कोई नया बीमारी आया है, ओमिक्रॉन, ये क्या है? ओमिक्रॉन कुछ कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे अभी कोरोना आपने देखा था, कोविड-19 करके नाम आया था, उसी का ही एक और रूप आ गया है, एक नया रूप आ गया है। जैसे एक जो वायरस है, कोविड वायरस, जिसको हम लोगों ने 2 साल से सुनते आ रहे हैं, ये वायरस जो होता है इसमें म्यूटेशन होता था, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में कन्वर्ट होता रहता है। तो इस ओमिक्रॉन जो है इसी का एक और रूप आ गया, बदल के एक रूप आ गया। जैसे कहते हैं ना हम लोग, एक आदमी का दूसरा रूप आ गया, जस्ट वैसा ही यानी है। बहुरूपिया है। बहुरूपिया टाइप का है आपका। जब किसी को हो जाएगा तो कैसे पहचानेंगे कि इसको ओमिक्रॉन हुआ है? आप ऐसे मतलब उसके लक्षण के बेसिस पे आप नहीं कह सकते हैं कि उसको ओमिक्रॉन हुआ है। इसके लिए टेस्ट होता है और टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा कि इसको ओमिक्रॉन हुआ है या कुछ और भी है। अच्छा। मैम, ये जो कोरोना था और उससे ये निकल के आया ओमिक्रॉन,
तो ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है या कम है, क्या है ये, कि इसको आदमी कैसे ले, इजली रूप में ले ले या इसके लिए गंभीर रहना है? देखिए, कोई भी चीज़ कितना घातक है या नहीं है ये कहना मुश्किल है। अब पहले भी आप देखे होंगे कि कोई एक बुखार से भी आदमी पहले भी मरता था, आज भी मर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक था या पहले जो था वो खतरनाक है। वो डिपेंड करता है आपका इम्यूनिटी कैसा है बॉडी का। जी इसलिए कहते हैं इससे हमको डरना नहीं है, हमको जो भी बचाव के जो उपाय हैं वो करना है। बुखार हर को हो रही है, सर्दी, खांसी, बुखार बॉडी सबको हो रहा है और उसके बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कैसा उसका रिएक्शन हो रहा है। तो ये अभी जितने भी हम लोग केसेस देख रहे हैं उस पे तो इतना ज़्यादा घातक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये घातक नहीं है। हो सकता है किसी के लिए घातक भी हो जाए, जी। तो हमें इससे बचना ही है, अपने आप को बचा के रखना है और अपने साथ साथ अपने घर को और बाहर के लोगों को भी बचाना है। तो जो भी इसके आपको बचाव के उपाय बताए गए हैं आपको उसको फॉलो ये करते रहना है। कोरोना के बचाव के उपाय तो बहुत सारा लोग जानते हैं मैम, और बहुत सारा कर भी रहे हैं, लेकिन एक बार आप फिर से कोरोना से बचने का जो जो उपाय हाँ, है मैं सब वो आपको बता दूं बता कि दिया कैसे। जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। कोरोना से भी बिल्कुल और सही। ओमिक्रॉन से भी, कि दोनों से सेम बचेंगे कि उसका तरीका कोई अलग है? बिल्कुल तरीका अलग नहीं है, दोनों के लिए तरीका एक ही है। ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों एक समझिए कि दोनों सेम है। सेम है। मने भाई बोल दीजिए, चचेरे मचेरे भाई बोल दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, चचेरा भाई। नहीं, गांव के लोग ज़्यादा डर गए हैं कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी ना ना, ये डरने वाले नहीं है। कोरोना जो है और ओमिक्रॉन दोनों चचेरे भाई है। जी ठीक है, चचेरे भाई है तो इसलिए हमको डरना नहीं है और कोई बहुत बड़ी घातक वाली बीमारी नहीं है। बस अपने आप को हमको बचाना है। जो शुरू से हम सुनते आए 5-6 उपाय हैं जो हमको फॉलो करते रहना है। जैसे पहला उपाय है आपको दूरी बना के रखनी है। जी आप जहाँ भी रहते हैं वो वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, ठीक है। और प्लस प्रॉपर मास्क लगाना है। मास्क बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी भीड़ में जाते हैं, पहले तो है कि आप भीड़ में मत जाइए, अगर ज़रूरी है तभी जाइए, अदरवाइज़ आप घर पे रहिए, बाहर में खुले में घूमिए फिरिए जो भी करना है, लेकिन भीड़ वाली जगह में मत जाइए। भीड़ इकट्ठा मत कीजिए आप कुछ भी। और मास्क आप प्रॉपर लगाइए, ना कि मुंह के नीचे या नाक के नीचे, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फिटिंग मास्क हम लोग बोलते हैं, वेल फिटेड मास्क जो होना है वो लगाइए। प्लस हाथ आप जब भी आप बाहर जाते हैं या तो आते हैं घर में तो हाथ पैर, तो हम जैसे हमारे पुराने ज़माने में भी थे कि हम बाहर से घर जब आते थे तो हमारे घर के आंगन में एक नल होता था जो वहाँ पे हम पानी रखा रहता था, हम हाथ पैर धो के ही आते थे। वही चीज़ अभी हमको करना पड़ रहा है। हाथ पैर आप धोइए कभी भी बाहर से अंदर आते हैं तो। आप अगर आप बाहर में हैं जहाँ आप हाथ नहीं धो सकते वहाँ सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए बार बार जब भी। बस यही कुछ उपाय है। और अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, ताज़े फल सब्जियां लेते रहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। बस यही कुछ हमारे उपाय हैं जो हमेशा यूज़ होते रहते हैं, वो आप फॉलो करते रहिए तो कोरोना से आपको कुछ नहीं होगा, ओमिक्रॉन भी से कुछ नहीं होने वाला है। बस अच्छा मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं इतने उपाय अपनाने के बावजूद भी अगर वो संक्रमित हो जाते हैं जी। तो वो क्या सावधानी बरते, वो क्या करे अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कि हमसे दूसरे में नहीं जाए, है ना? उसके लिए क्या करना चाहिए वैसे संक्रमित व्यक्ति को? ये अच्छी क्वेश्चन है। अगर कोई पेशेंट किसी को अगर कोरोना या ओमिक्रॉन जो भी आप सोच रहे हैं अगर वो होता है तो वो सबसे पहले तो आप घर में आइसोलेट हो जाइए, घर में किसी एक कमरे में जाइए जो वेल वेंटिलेटेड रूम हो। और आप अपना वहाँ पे जो भी एक नॉर्मल आदमी के लिए जो भी फॉलो होता है, जैसे आप अच्छे खाना खाइए, अच्छा ये कीजिए वो कीजिए, मास्क लगा के रखिए। और घर एकदम आइसोलेट नहीं होना, घर के लोगों से भी आप मिलजुल सकते हैं। घर प्लस परिवार के लोग भी अपने आप को दूरी आइसोलेट बना करें? के, दूरी बना के। मैंने हमेशा कहा है कि जो किसी को अगर कोरोना होता है तो उसको एक अलग रूम तो दीजिए, लेकिन आप उसके साथ बिल्कुल कट मत हो जाइए। उनसे आप दूरी बना के मिल सकते हैं, मास्क लगा के मिलिए आप उनसे, और उनके साथ बातचीत वगैरह भी कर सकते हैं। और परिवार के लोग भी किसी से ना मिले, बाहरी लोगों से, है ना? बाहरी माने लोगों से आप दूसरे मिल सकते हैं, मास्क लगाइए, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो कीजिए। आप दूरी बनाइए, आपको मास्क लगा के जाना है। अब आपके घर में किसी को कोरोना हो गया तो आप बाहर बिल्कुल ना निकले, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को कोरोना हो गया, आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में तो जाइएगा ही बिल्कुल। तो जॉब में आप जाइएगा ही तो आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, मास्क लगा के जाइए, हाथ धोइए, जी मैडम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए।
बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लोग अक्सर बहुत ही तनावग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं अब कि अब हम मुझे नहीं बचेंगे। ऑक्सीजन लेना ही है, सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ है तो, या मुझे जो है अब नहीं बचेंगे उसके लिए अस्पताल जाना है, क्या उसके पैरामीटर्स है यानी कि पैमाना है जिसके तहत वो जाएं, अस्पताल जाएं? थोड़ा हम चाहेंगे हमारे लोगों को ये संदेश दें, आप बताएं आजू बाजू कि के लोग कैसे ज्यादा दें डरा भी देते हैं कि अब तुम कि नहीं अगर बचोगे। किस स्थिति में उन्हें लगे कि नहीं ऐसा है तो वो जाएं, अपना खुद को देखभाल करते हुए अस्पताल जाएं, और नहीं तो जी। घर में ही देखभाल। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको बुखार हो रही है, सर्दी खांसी है और शरीर में दर्द वगैरह है, आपको थोड़ा भी अगर लगता है कि आपको कोरोना का सिम्टम्स आ रहा है, तो आप जी। पहले तो आप घर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप कोई दवा स्टार्ट मत कीजिए, आप उनसे मिलिए और अपना दवा लीजिए। जी। अब रही बात हॉस्पिटल में भर्ती होने की या फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत की, तो जब आपको लगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत हो सकता है। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से ही मिलना है और हॉस्पिटल में जाके आसपास जो भी आपकी हॉस्पिटल है नज़दीक में, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ डॉक्टर से मिलिए और बताइए कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको जैसे सांस लेने में दिक्कत हो गया, या फिर आपको कहते हैं कि सेंस नहीं हो रहा है, मतलब कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी आप जाके हॉस्पिटल में मिलिए और डॉक्टर से जैसा आपको वहाँ डॉक्टर बोले फिर वैसा कीजिए। आप अपने से कोई भी चीज़ स्टार्ट मत कीजिए। अच्छा मैडम, किसी किसी को मान लीजिए सर्दी खांसी अगर हो गया तो उसको स्वाद नहीं आता है, क्या स्वाद नहीं आया तो ये पैमाना ये तय करता है कि ये कोरोना ही है? देखिए, जो हमारा सेकेंड वेव में जब कोरोना का हुआ था, तो उस कोरोना में था कि हमारा स्वाद और सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती थी। जी। लेकिन अभी इस बार जो ओमिक्रॉन आया है, तो इसमें ये वाले सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं कि स्वाद आपकी ख़त्म हो जा रही है, या फिर टेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, या में इसको सुगंध नहीं मिल रहा है, ठीक है। जी। तो ये कहना है कि हमको अगर ऐसा नहीं है तो कोरोना ही हो गया होगा, ये आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन फ्लू में भी होता है, जो कॉमन कोल्ड हम बोलते हैं, सर्दी खांसी जो आम होता है, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है। तो इस तरह के केसेस में आपको ये नहीं सोचना है कि हमको कोरोना है या वो है, बस एक मान के चलिए कि मे भी हमको कोरोना हुआ हो, तो जो हमको प्रिकॉशन लेना वो हम लेंगे बस, और कुछ करना नहीं है। जी, बहुत 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 धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें और हमारे गांव घर के दर्शकों को आपने बताई कि कोरोना काल में इस समय में हमें डरना नहीं है, बल्कि उससे सचेत रहना है और उससे बचना है। बचने के सारे उपाय को हमें पालन करना है। तो इसी के साथ प्यारे दर्शकों, हमें दीजिए, हमें और हमारे तमाम सदस्यों को, इस टीम के सदस्यों को अलविदा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास कार्यक्रम के साथ। फिलहाल अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और साथ ही अगर आप हमें ईमेल के जरिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो प्यारे दर्शकों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक ले दीजिए नमस्कार। और चलते चलते इस लोकगीत का आनंद लीजिए। नमस्कार। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान करबई में कौन बहनवा रे जान करबई में कौन बहनवा रे जान।
छूटल भवन हमारे जान थर थर कांपे लागल हमारी बदनामा छूटल भवन हमारे जान जान लिखली नाए कहू रहना मारे जान लिखली नाए कहू रहना मारे जान पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे